व्यवस्था विवरण की किताब 30 अध्याय 19 और 20 आयत हम पढ़ेंगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। आमीन। देखो, परमेश्वर इंसान की आजाद मर्जी को, फ्री विल को कितना आदर करता है। इंसान को परमेश्वर ने गुलाम नहीं बनाया। इंसान के ऊपर परमेश्वर कुछ भी थोप नहीं रहा। इवन उद्धार भी परमेश्वर थोप नहीं रहा। परमेश्वर ने आगे रख दिया, जीवन भी और मृत्यु भी। परमेश्वर ने दोनों चीज आगे रखी है। अदन की वाटिका में भी हम देखते हैं 2 वृक्ष विशेष थे। एक जीवन का वृक्ष है, एक मृत्यु का वृक्ष है। मतलब जिसको खाकर इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो जीवन और आशीष का एक मार्ग है और एक मार्ग क्या है, श्राप और मृत्यु का मार्ग है। मतलब ऑप्शन दिया है, चुनाव का इंसान को मौका दे। चुनना किसने? हमने चुना। इतना प्रेम दिखाने के बाद, छुटकारा देने के बाद, जो कुछ परमेश्वर ने करना था उस समय इजराइल के साथ उतना किया। पहले हम इजराइल के बारे में देख रहे हैं। इजराइल ने अगर परमेश्वर की आशीष पानी है, उस प्रतिज्ञा के देश में उन्होंने बसे रहना है। अगर परमेश्वर में, परिवार में, भौतिक बातों में आनंदित रहना है। परमेश्वर अपने लोगों को कैसे देखना चाहता है? आनंदित, जिसमें चिंता ना हो, जिसमें भय ना हो, निराशा ना हो। मतलब परमेश्वर अपने लोगों को दुखी, परेशान और इस हालत में देखना, आशीष रखी हुई है। आशीष और जीवन रखा हुआ है। चुनाव किसने करना है? जो भी हम अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो हमने खुद चुना है। हो नहीं सकता जिसने परमेश्वर का चुनाव किया हो, जो परमेश्वर से प्रेम करता हो, जो परमेश्वर की आज्ञा मानता हो, जो परमेश्वर से लिपटा हो, उसके जीवन में कोई निराशा हो, उसके जीवन में कोई उदासी हो, उसके जीवन में कोई भय हो, उसके जीवन में कोई डर हो। तो इस वर्तमान समय भी जो आज मेरी और आपकी हालात है, परिस्थिति है, पीछे मुड़कर देखो, हमने फैसला लिया है, हमने कुछ निर्णय लिया है। जो भी हमने चुना है उसका रिजल्ट आज हमारे आगे है। अगर हमने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, कह रहा है मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को गवाह बना कि मैंने 2 चीजें तुम्हारे सामने रखी हैं। सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। गवाह है कि परमेश्वर ने कैसे इंसान को बनाया, इंसान ने कैसे पाप किया, परमेश्वर ने कैसे मतलब गवाह है। आपको मालूम है आखिरी समय में भी आकाश और पृथ्वी गवाही देंगे। इसलिए यशाया की किताब में आकाश और पृथ्वी दोनों साक्षी के तौर पर परमेश्वर ने रखी हुई, जो निष्पक्ष गवाही देंगे। इंसान की गवाही झूठी हो सकती है, इंसान बदल सकता है, लेकिन आकाश और पृथ्वी कभी नहीं बदलेगा। कब बदलेंगे? आखिर में नया आकाश आएगा और नई पृथ्वी और नया यरूशलेम आएगा। लेकिन जब तक इंसान का काम बनाने का चल रहा है, तब तक आकाश ऐसे का ऐसा बना रहेगा। अटल है, मतलब परमेश्वर ने जो कहा है अटल है। तो 1 अध्याय 2-3 वचन। हे स्वर्ग सुन, हे आकाश सुन, और हे पृथ्वी कान लगा। हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि आकाश और पृथ्वी को गवाह बनाया था परमेश्वर ने, साक्षी करके ठहराया था, जिन्होंने गवाही देनी है। क्या गवाही देनी है? कि मैंने इजराइल के साथ क्या किया है। और इजराइल ने भी क्या बांधी थी? मेरे साथ वाचा बांधी थी। मतलब प्रेम का रिश्ता आरंभ हुआ था। हमने समझना है, परमेश्वर इंसान से, पिछली बार भी देख रहे थे, भक्ति या मजबूरी का रिश्ता नहीं चाहता। कैसा रिश्ता चाहता है? प्रेम का रिश्ता चाहता है, दिल से रिश्ता चाहता है। तो इधर परमेश्वर कहता है हे स्वर्ग, हे पृथ्वी कान लगा। कुछ कहना चाह रहा हूँ। क्या कहना चाह रहा है प्रभु? कह रहा है बैल तो अपने मालिक को, गधा भी अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन मनुष्य मेरी प्रजा, जिसका मैंने पालन पोषण किया, जिसको मैंने बढ़ाया भी, वो क्या नहीं करते? अपने मालिक को, अपने मतलब इंसान भूल गया। आज इस समय भी जो हम वचन सुन रहे हैं, इसके भी कौन गवाह हैं? आकाश और पृथ्वी गवाह हैं। भजन संहिता 50 अध्याय
4 से हम पढ़ेंगे। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश और पृथ्वी को भी क्या करेगा? पुकारेगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में जब हम देखते हैं परमेश्वर का न्याय सिंहासन रखा गया, तो आकाश गवाही देगा, पृथ्वी गवाही देगी, छत की कड़ियां गवाही देगी, इंसान की सारी बातों को क्या करेंगी? प्रकट करेंगी, परमेश्वर की सारी भलाइयों को प्रकट करेंगी। आगे पुकारेगा, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। जिन्होंने मेरे साथ क्या बांधी है? बलिदान चढ़ाकर। परमेश्वर ने बलिदान दिया, यीशु ने बलिदान दिया, और इधर परमेश्वर कह रहा है मेरे उन भक्तों को, मेरे उन प्रियों को जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे क्या बांधी है? वाचा। बलिदान चढ़ाना है। प्रेम बलिदान की मांग करता है, इसलिए लिखा है अपने शरीरों को। भेड़ बकरी को बलिदान करना कितना आसान था। इजरायली तो बच गए, मर कौन गया? भेड़ बकरी। लेकिन अब नए नियम में जब यीशु ने बलिदान दिया, अब परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके क्या करो? चढ़ाओ, और परमेश्वर से क्या बांधो? वाचा। मतलब परमेश्वर इंसान से ऐसे संबंध को चाहता है जो दिल से किया गया हो, जो किसी दबाव से ना हो। मतलब तो सबके सामने रखा हुआ है, हमारे सामने। हमने चुनाव करना है। आज हर दिन हमारे सामने चुनाव है। जब हम सुबह उठते हैं, हर दिन चुनाव है। मैं बाइबल पढ़ सकता हूँ, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं परमेश्वर की आराधना कर सकता हूँ, आत्मिक बातों पर ध्यान कर सकता हूँ। अन्यथा हम सुबह उठते ही और मन मर्जी से सुबह उठे और सुबह सबसे पहले चलो जी क्या मोबाइल उठाओ, आधा घंटा इसमें बिताओ। चुनाव हमारा है, हम कर रहे हैं, और इसका परिणाम भी आगे आएगा। क्योंकि जो हम चुनाव कर रहे हैं, हम किसी को दोष नहीं दे सकते। अगर हम शरीर पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वो भी आगे आएगा। अगर हम आत्मा पर ध्यान लगाते हैं, अगर हम स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाते हैं, अगर हम परमेश्वर को आदर करते हैं, उसको प्रेम करते हैं, उससे लिपटे हुए हैं, तो इसका परिणाम आगे आएगा। श्राप नहीं होगा हमारे जीवन में। श्राप क्यों है? दुखी परेशान क्यों है? क्योंकि जहां से जीवन का स्रोत आना है, जहां से आनंद का स्रोत है, जो शांति का स्रोत है, उससे तो हमारा कई बार क्या ही नहीं होता, तालमेल। तो चुनाव किसने किया बताओ? सुबह उठने का फैसला किसने किया? मैं इतने बजे उठूंगा। अगर मैं और आप चाहे तो 4 बजे उठ सकते हैं, चाहे तो 5 बजे उठ सकते हैं, चाहे तो 6 बजे उठ सकते हैं, चाहे तो 8 बजे उठ सकते हैं, चाहे तो सुबह उठकर पहले शरीर का भोजन नाश्ता सब कर सकते हैं। तो चुनाव कौन कर रहा है? संसार से ज्यादा प्यार करना है, प्रभु से ज्यादा प्यार करना है, चुनाव कौन कर रहा है? किसी को दोष दे सकते हैं? किसी को दोष नहीं दे सकते। तो परमेश्वर ने हमारे सामने कितना सुंदर आशीष रखी हुई है, कितना जीवन रखा हुआ है। अब मेरे और आपके ऊपर है, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम क्या चुनाव करें? तो उधर क्या लिखा है? मेरे उन भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। आगे, स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा। स्वर्ग उसके धर्मी होने का भी प्रचार करेगा, और हमारी भी सब बातों को एक दिन क्या करेगा? प्रकट करेगा। अभी तो शायद मैं और आप जानते नहीं है मैं कैसा हूँ, आप कैसे, दूर दूर रह रहे हैं। गुप्त जीवन हमारा किसी को मालूम नहीं, लेकिन वास्तव में मेरा एकांत का जीवन, जब कोई मेरे पास नहीं होता, उस समय का मेरा जीवन कौन देख रहा था? परमेश्वर। और गवाह भी है। 14 से पढ़िए। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। पूरा वायदा किया है परमेश्वर ने, वाचा बांधी है। संकट के दिन किसको पुकार? मुझे पुकार, मैं तुझे क्या करूंगा? छुड़ा। परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? पुकारना पड़ेगा। पास्टर की प्रार्थना से काम, हम बहुत बार क्या करते हैं, पास्टर प्रार्थना कर दे और मैं तो कुछ करूंगा, ऐसा नहीं होगा। हम एक एक ने क्या करना होगा? परमेश्वर से वाचा बांधनी होगी। मतलब जीवन का चुनाव करना होगा, परमेश्वर का चुनाव करना। इसमें आसान नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी इच्छाएं फिर लड़ती हैं, हमारे अपने प्रोग्राम है, फिर हमारा बदन की भी ख्वाहिशें हैं। इसलिए बीच में क्या होता है? फिर संघर्ष होता है।
अगर हम आत्मिक तौर पर बलवंत नहीं होंगे तो फिर तो हम मतलब किसके चलाए चलेंगे, फिर हम शरीर के साथ। तो आगे पढ़ी थोड़ा सा ब्रदर। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचकों की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुझ जानता। अगर परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जानता है एक व्यक्ति और शिक्षा से बैर रखता है, परमेश्वर कह रहा है भाई तुझे क्या काम मेरे वचन भी पढ़ने से, मतलब तुझे कोई समझ सकते हैं। अगर परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं तो हमारे जीवन में उसके वचन के लिए क्या होगा, आदर होगा। उसके वचन को मानकर हम वास्तव में उसका आदर करते हैं। अगर हम परमेश्वर की बात नहीं मानते, वचन नहीं मानते, तो हम दूसरे शब्दों में परमेश्वर का क्या करने वाले होंगे, अनादर करने वाले। तो तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। देखो परमेश्वर क्या कह रहा है, तूने अपना बहुत कुछ किया और मैं चुप रहा। क्या तूने ये समझ लिया कि परमेश्वर मेरे समान है? परमेश्वर बहुत बार क्या रहता है, चुप रहता है, देखता है हम क्या करते हैं, हम कैसे जीते हैं। परमेश्वर हमारे समान नहीं है। परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें अपने नैतिक जीवन की बातों को सही करना पड़ेगा, हमारी बोल बाणी को भी हमें सही करना पड़ेगा, हमारे कामों को भी हमें सुधारना पड़ेगा। प्रभु हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, इसलिए परमेश्वर ने हमारे सामने दो मार्ग रखे हुए हैं। अब चुनाव मैंने और आपने करना है, हम आशीष का चुनाव करेंगे या श्राप का चुनाव करेंगे, जीवन का चुनाव करेंगे या मृत्यु का चुनाव करेंगे। आइए उसी 30 अध्याय में आए, 30 अध्याय का 19 वचन। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। तो सबसे पहले तो परमेश्वर के इस प्रस्ताव को हम देख रहे हैं, रख रहा है इंसान के सामने। चॉइस भी तेरी है, लेकिन सलाह भी दे रहा है, प्रोत्साहित भी कर रहा है कि तू किसका चुनाव कर, जीवन का चुनाव कर, परमेश्वर का चुनाव कर। जबकि चुनाव करने की आजादी है तुझे। परमेश्वर ने, आपको मालूम है, अदेन की वाटिका में भी उस ज्ञान के वृक्ष के चारों तरफ ज्वाला में तलवार का कोई पहरा नहीं लगाया था। इंसान अगर चाहे तो तोड़कर खा सकता है, लेकिन मर जाएगा, पहले से बताया है। यानी कि मृत्यु भी सामने रखी है परमेश्वर ने और जीवन भी सामने रखा है। अब कोई आकर बोले नहीं मरेगा तो वो तो फिर झूठ है। शैतान ने यही कहा कि इसको खा ले तो क्या नहीं होगा, मरेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा था जिस दिन खाएगा उसी दिन निश्चय क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इंसान ने किसका चुनाव किया, मौत का चुनाव किया, श्राप का चुनाव किया। तब से इंसान के ऊपर मौत राज कर रही थी, पाप इंसान के अंदर राज कर रहा था। और शैतान ने इसको ऐसा भरमाया, मतलब हर किसी को अपना अपना मार्ग दे दिया। इंसान को ऐसा भटकाया, ऐसा भरमाया कि इंसान को थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं ये सही नहीं। सब अपने अपने भक्ति में सब क्या है। ये कितना गंभीर बात है। इंसान वास्तव में अपने आप को बुद्धिमान जताकर, वचन कहता है, मूर्ख बन गया और उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा को किसमें बदल दिया, जानवरों की समानता में ले। आज इंसान किसको दंडवत कर रहे हैं, अपने हाथ से बनाकर, और उसको ईश्वर मान रहे। या जो पाप में पैदा हुआ इंसान है उसको अपना उद्धार करता और ईश्वर मान रहा है, और उसको एहसास भी नहीं है तूने किसका चुनाव किया है। तो कोई मतलब बोल सकता है कि आकाश और पृथ्वी गवाह है, साक्षी दे रहे हैं, और परमेश्वर ने सबके अंदर विवेक भी डाला हुआ है। परमेश्वर ने सबके सामने जीवन और मृत्यु रखी हुई है। इजरायलियों के सामने भी वही था। इजरायलियों के भी जीवन से जब हम देखते हैं आज जो इजराइल की ये हाल है, ये चुनाव किसने किया है, इजराइल का खुद का चुनाव। हम अपने हालातों के खुद जिम्मेदार हैं। अगर परमेश्वर के साथ के संबंध को मैं अनुभव नहीं कर रहा हूँ, उस शांति को, उस जीवन को, उस अमरता को, उस मतलब परमेश्वर में जो आनंद है, लिखा है ना, परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है, आनंद की भरपूरी है। अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो ये मेरे चुनाव का परिणाम है। जैसे एक प्रेमी पिता अपने बच्चों को क्या करता है,
कभी चाहेगा कि वो गलत जाए ना। सही की शिक्षा दे रहा है, बेटा तेरे लिए इसमें भलाई है। आगे 20 में लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। जीवन चुनने का मतलब परमेश्वर से प्रेम। तो 3 चीजें हैं। अगर मैंने जीवन का चुनाव करना है या किया है तो किस आधार पर? सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम, जो तेरा कर्ता है, जो तेरा सृजनहार है, जो तेरा छुड़ाने वाला है। कोई नहीं था, माँ बाप भाई बहन नहीं था जो छुड़ा सके, जो कीमत दे सके। कईयों को प्रभु से भी बढ़कर कौन प्यारे हैं? रिश्ते। हाँ, रिश्तों से हमें प्यार करना है, परमेश्वर ने नफरत करना नहीं सिखाया, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर थोड़ा। मनुष्य के जीवन में पहले स्थान का हकदार परमेश्वर है, तो हमने उस बात को समझना है। तो जीवन चुनने का मतलब है परमेश्वर को प्रेम करना चुना है। जीवन चुनने का मतलब है परमेश्वर की आज्ञाओं को सिर्फ पढ़ने से नहीं, सुनने से नहीं, बल्कि उनको मानना और उनका पालन करना है जीवन चुनने का मतलब। जीवन चुनने का मतलब क्या है? उसमें जुड़े रहना, उसमें बने रहना, उससे लिपटे रहना, तभी हम बुद्धिमान है। अगर हमने ये चीज का चुनाव नहीं किया, परमेश्वर से प्रेम है तो बताओ कहाँ दिखेगा? काम। इस वचन का आदर होगा, इस वचन को मानेंगे। अगर मैं इस वचन को नहीं मानता तो परमेश्वर से मुझे प्रेम नहीं। प्रभु कह रहा है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या मतलब? खुलकर मिलेगा भी नहीं। अगर हम पढ़ते भी रहेंगे, खोलकर किसने देना है? परमेश्वर ने देना है। तो जीवन चुनने का मतलब परमेश्वर से प्रेम करना। और परमेश्वर से प्रेम करना आसान, ये हमारी अपनी जो इच्छा है, अभिलाषा है, वो फिर क्या करती है? वो टकराती। परमेश्वर की इच्छा या मेरी इच्छा? परमेश्वर को प्रसन्न करूं या मैं खुद को प्रसन्न करूं? उधर एक संघर्ष आता है। अब्राहम को अपना इकलौता पुत्र बलिदान करना आसान नहीं था। आसान था? अभी इधर हमने पढ़ा था ना भजन संहिता में, मेरे उन भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर वाचा बांधी। स्वर्ग उनके धर्मी होने का, परमेश्वर के धर्मी होने का प्रचार करेगा। और किन के भी? अब्राहम के विषय में आकाश और पृथ्वी क्या दे रहे हैं? गवाही दे रहे हैं, क्योंकि कहीं कोने में ये बात हुई नहीं है। तो हमारी भी गवाही कौन देंगे मेरे प्यारे भाई बहनों? आकाश गवाही देगा, घर की छत की कड़ियां भी गवाही देंगे। माँ नहीं देखता, पापा नहीं देखता, कोई और नहीं देखता, कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। मोबाइल में हम क्या देख रहे हैं, कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। आजाद मर्जी देनी चाहिए परमेश्वर ने, इसलिए हमारे हाथ में परमेश्वर ने क्या दिया है? जीवन भी रखा। देखो, इस मोबाइल में भी जीवन भी है और मृत्यु भी है। आज 99% इसमें क्या है? मृत्यु है। 99%। आज अधर्म इतना बढ़ चुका। आपको मालूम, परमेश्वर ने पहले कहा था अधर्म के बढ़ने से परमेश्वर का जो प्रेम है ना इंसान के अंदर से, वो ठंडा हो जाएगा। अधर्म पानी की तरह है, जो आग पर पानी डालना है। आज इंस्टाग्राम है। अगर आपका बाइबल पढ़ने का मन नहीं है, आपका प्रार्थना करने का मन नहीं है, आप इंस्टाग्राम पर अपनी बर्बादी हम करेंगे। प्रार्थना करने का अगर हमारा मन नहीं है, वचन पढ़ने का मन नहीं है, अगर फेसबुक पर हमारा घंटों समय बीतता है, तो ये हम चुनाव कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। अभी तो शायद हमें सब ठीक लग रहा है, लेकिन कुछ साल बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद देखना, पता लग जाएगा ये व्यक्ति इंस्टाग्राम चलाने वाला है, ये व्यक्ति फेसबुक चलाने वाला है, ये व्यक्ति वचन से बढ़कर किसको अहमियत दे रहा है, इसको वचन से बढ़कर संसार की चिंता है। तो कौन किस में दिखेगा? उसे काम में दिख जाएगा। मैं और आप जिम्मेदार हैं। परमेश्वर ने हमें एक को, इसलिए तो परमेश्वर फिर क्या करेगा? क्योंकि साक्षी देने वाले साक्षी देंगे। परमेश्वर न्याय सिंहासन के सामने गवाह, जैसे अदालतों में गवाह खड़े होते हैं, इधर के गवाह तो शायद क्या करें, हम रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लें, लेकिन आकाश गवाही देगा। आज कैसा जीवन जी रहे हैं, भले ही हम एक दूसरे को हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये हमें भी मालूम है परमेश्वर से मेरा प्रेम कितना है, इस वचन को मैं कितना मानता हूँ और परमेश्वर से मैं कितना लिपटा हूँ। लिपटना कैसा होता है? जैसे करेले की बेल किस पे लिपटी होती है, जैसे तोरी की, कद्दू की बेल किस पे लिपटी होती है, उतारने से भी क्या नहीं होती, ऐसे लिपटे। ये नहीं किसी ने बोल दिया चलो उस दिन प्रार्थना भी नहीं करी, अगर कोई घर में बात होगी तो उस दिन क्या भी नहीं करी, प्रार्थना नहीं की। इन बातों को मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझ, अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं, इन्हीं दिनों पश्चाताप करने के दिन है, इन्हीं दिनों प्रार्थना करें, मन फिराएं और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को क्या करना है। अगर लिपटना है किसी से तो बाइबल से लिपटो,
परमेश्वर से लिपटो, क्योंकि ये अनंत है, इसमें जीवन है, ये अटल है, ये पूरा होगा। बाकी हर चीज में धोखा है, एक दिन धोखा देंगे। अभी 4-5 दिन पहले की घटना है, देहरादून में, आपने सुनी होगी। कोई पटाखा व्यापारी था और उसका बेटा था, तो उसने इनोवा कार ली। तो इनोवा कार ली तो दोस्त भी थे उसके पढ़ने वाले, एक तो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी। हाँ। देखो बच्चे स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ने जाते हैं, माँ बाप पूरा दिल जान लगाकर उनके ऊपर पैसा देते हैं। अब उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, वो देख रहे मेरी बेटी दोस्तों के साथ दारू पी रही है। हाँ। कितना बड़ा विश्वासघात आज की पीढ़ी अपने माँ बाप से कर रही है। क्या बीत रही होगी उन माँ बाप पर जब देख रहे हैं मेरी बेटी दारू पी रही है। अपने दिल को कैसे समझाएगा एक व्यक्ति? अगर मेरी भी बेटी हो, आपकी भी बेटी हो, अगर ऐसा करे तो आप दिल में खंजर नहीं लगेगा? बिल्कुल खंजर ही है। तो उन्होंने पार्टी करी रात को 1:30 बजे। किधर गए? देहरादून में बड़े बड़े वो हॉस्टल हैं जिधर से दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। एक तो बल्कि शिमला का था, हिमाचल का था। तो ऐसे बच्चे पढ़ने के लिए आए हुए थे। आपको मालूम है अन्य जातियों की जो दोस्ती है, अन्य जातियों की दोस्ती कितनी खतरनाक है, बर्बाद करेगी। इसे वचन कहता है विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई संबंध नहीं है। तो ना दोस्ती बनाओ, बर्बाद करेगा। कितनी तमन्ना से माँ बाप ने बच्चों को कहाँ भेजा था? स्कूल कॉलेजों में, हॉस्टलों में भेजा था। और जब अब देख रहे हैं मेरी बेटी दारू पी रही है, गैर लड़कों के साथ क्या कर रही है, दोस्ती। आपको मालूम पहले दोस्ती होती है, पहले दोस्ती होती है। फेसबुक पे होएगी, इंस्टाग्राम पे होएगी, व्हाट्सएप पे होएगी, स्कूल में होएगी, कॉलेज में होएगी, बाजार में होएगी, दुकान पे होएगी। पहले दोस्ती होगी। अगर आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो अगला तो गले तक पकड़ आ जाएगा, गले तक आ जाएगा। प्रेम किससे करना चाहिए? पवित्रता से, वचन से। प्रेम किससे करना चाहिए? परमेश्वर से। सच्चा दोस्त है, उसके जितना सच्चा दोस्त और कोई नहीं। कहने तुम्हें मित्र कहा है, और इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई मित्र के लिए क्या दे अपना। वो कोई का मित्र जो दूसरों को भी जान लेकर। तो हमने अपने जीवन का खुद चुनाव कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहन। हम किसी को दोष नहीं दे सकते। सदोम अमोरा है वर्तमान संसार जहाँ पाप बुराई को पाप भी नहीं कहा जाता। 2 लड़के तो ऐसे गर्दन उनकी बाहर थी और पूरी गर्दन कटकर दोनों की इतनी बाहर पड़ी थी। और बाकी 6 का नौजवान बच्चों का, 3 लड़कियां हैं 3 लड़के हैं, उनका पूरा उस गाड़ी में क्या हो गया, अंग अंग कैसे उसमें कैसे एक चूक थोड़ी सी अपना बहुमूल्य जीवन कैसे बर्बाद। क्या देता है पाप? मजा देता है, सुख देता है। और माँ बाप अभी क्या कर रहे हैं बैठकर सदमे में, वो हजम ही नहीं कर पा रहे। मेरी बेटी थी, क्योंकि पूरा उसमें क्या आ रहा है, देख रहे यूट्यूब, पूरा देख रहे यूट्यूब में आ रहा है उनकी जो पार्टी की फोटो है। लड़की दारू डाल पैग बना रही है, आजकल दारू पीते हैं, सिगरेटें पीते हैं। तो इस करके मेरे प्यारे दूसरों की गलती बोलना देखो हमें कितना वो भी लगता है, लेकिन कल को हमारे भी बच्चे, मेरे प्यारे भाई बहन, कल को हमारा भी। सही बात। अगर हमें प्रभु की संगति प्यारी नहीं है, वचन प्यारा नहीं है, तो बच्चों की जिम्मेदारी कौन, किसको दोष देंगे? पास्टर को दोष देने की बात बनेगी? क्योंकि इंसान अपनी जिम्मेदारी तो कभी लेता ही नहीं है, दूसरे पर क्या देता है? कौन देता है? उसके कारण वो, उसके कारण। तो जीवन का चुनाव करने का मतलब है परमेश्वर से प्रेम करना, हाँ, परमेश्वर से दोस्ती करना। अब्राहम परमेश्वर का दोस्त कहलाया, परमेश्वर का मित्र कहलाया, और उस मित्र के लिए अपने इकलौते पुत्र को भी क्या नहीं किया, रख नहीं छोड़ा। मित्रता का सबूत दे रहा है। और यीशु मसीह ने भी हमें मित्र कहा, और मित्रता का क्या देकर जा रहा है? सबूत देकर। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई मित्र के लिए क्या दे। ऐसे भी मित्र हैं जो मित्रों की ये जान लेने पर तुले हैं, जो बुराई की तरफ लेकर जाए वो मित्र नहीं है। तो परमेश्वर जीवन चुनने का आग्रह कर रहा है, जीवन चुनने का ऑप्शन भी आगे रख रहा है, गवाह भी खड़े कर रहा है। कल को ये ना कहना कि मुझे मालूम नहीं था, मैंने तेरे सामने रखा है। आज अच्छे से क्या कर ले, इसका 15वीं पढ़ो। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। इस करके जब परमेश्वर मेरे प्यारे भाई बहनों अपने प्रेम की भलाई कर रहा है, ठीक आजाद मर्जी उसने दिया है। उड़ाऊ पुत्र को पिता ने जाने दिया, बांध कर जोड़ कर नहीं रखा। आजाद मर्जी वो बता रहा है कि परमेश्वर ने इंसान को आजाद मर्जी दी है, लेकिन पाप की मजदूरी मौत है बेटा। लेकिन मरने से पहले अगर तू अपने आपे में आ जाए काश, तो जीवन पा सकता है, सांस होने से बच सकता है। जीवन चुनने का मतलब प्रेम करना, प्रभु को प्रेम करना, प्रभु के संग चलना। हमारे साथ चलना चाहता है। हनोक के साथ साथ चला, अब्राहम के साथ साथ चला, यूसुफ के साथ साथ चला,
बुराई से बचाने की ताकत रखता है। अगर एक व्यक्ति का प्रभु के साथ चलने का मन है, प्रभु के साथ मित्रता करने का मन है, तो मतलब ये सब बातें परमेश्वर ने हमारे सामने भी रखी हैं। जब सुबह हम दिन की शुरुआत करते हैं तो हम चुनाव क्या करेंगे हमारे ऊपर है। हम कितनी देर बाइबल पढ़ेंगे, हम कितनी देर प्रार्थना करेंगे, हम कितना ध्यान शरीर पर लगाएंगे, हम कितना ध्यान आत्मा पर लगाएंगे, हम स्वर्गीय बातों को प्रिय जानेंगे, प्रभु के आगमन को प्रिय जानेंगे, या हम संसार की मित्रता और दुनिया की बातें। हाँ, हमें संसार में रहना है, हाँ हमें रोटी चाहिए, हाँ हमें काम भी करना है, लेकिन प्रभु ने कहा तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो, ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाए। दुनिया इन चीजों के पीछे भाग रही है, लेकिन सवाल आज मेरे और आपके सामने, आज मैं किसके पीछे भाग रहा हूँ? आज मेरा सच्चा मित्र कौन है? क्या किसी को मैंने मित्र बनाया है? क्या मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ? प्रभु से जब मैं और आप प्रेम करेंगे तो किस में दिखेगा? दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में दिखेगा। अगर हम दूसरों से व्यवहार सही नहीं करते हैं तो हमारा परमेश्वर से संबंध सही नहीं। अगर मैं अपने बैरियों से, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना नहीं करता, मतलब मेरे अंदर उनके प्रति अगर कड़वाहट है, अगर गुस्सा है, अगर नफरत है मेरे अंदर भी, तो ये सबूत है परमेश्वर को जैसा जानना चाहिए वैसा जानता नहीं। मुझे परमेश्वर को जैसे प्रेम करना चाहिए मैं करता, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? अपने बैरियों के लिए भी क्या कर, अपने सताने वालों के लिए भी क्या कर। मतलब अगर एक व्यक्ति को कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से बैर करे तो ये हजम नहीं हो। तो हमने इन बातों को समझना है। तो इजरायलियों को परमेश्वर का चुनाव करना था, परमेश्वर से प्यार और परमेश्वर की आज्ञा को मानना था, और भाई मैं विश्वास योग्य हूँ कर कर पूरा भरोसा करना है। मैं वायदे को पूरा करने वाला हूँ, तूने भरोसा करना है। मैं वाचा को पूरा करने वाला हूँ, तूने भरोसा करना है। मैं तेरी हर जरूरत को पूरा कर सकता हूँ, तूने इस बात का भरोसा रखना है। मैंने उस समय तुझे खिलाया है जहाँ 40 साल मरुभूमि थी, जहाँ पानी नहीं था, जहाँ खाने के लिए नहीं था, जहाँ पेड़ पौधे नहीं थे, बल्कि परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम करके दे रहा है हर चीज का। इजरायलियों को मरुभूमि में 40 साल ताजा क्या दिया, और तब आकर क्या कह रहा है? आज मैंने तुम्हारे सामने भी क्या रखा है? जीवन और आशीष रखी है वास्तव, और मैं चाहता हूँ तू इसका वारिस बने। तेरा परिवार, तेरा घराना और पूरा समाज और जो देश, जो जीवन मैंने तुम्हारे लिए रखा है, उसको कोई तुमसे क्या नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। तुम्हारे सिर का बाल भी गिना हुआ है, कोई तुम्हें छुएगा, मेरी आंख की पुतली छुएगा, परमेश्वर ने वायदा दिया था। लेकिन इजराइल ने भी किसका चुनाव किया? अन्य जातियों के साथ उसका भी, मतलब अन्य जातियों की चाल चली। परमेश्वर ने इधर ऊपर देखेंगे तो चेतावनी दिया था 17 में, परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराये ईश्वरों को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी दिए देता हूँ कि तुम निस्संदेह नाश हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए बसने ना पाओगे। इतिहास गवाह है, आकाश भी गवाह है, पृथ्वी भी गवाह है, इतिहास भी गवाह है। इजराइल का जीवन हम पढ़े, यरूशलेम का इतिहास हम देखें, परमेश्वर ने अपने लोगों को लाकर उधर बसाया था और प्रमाणित किया था पूरी दुनिया का परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। पूरी दुनिया आकर देखने आती थी। सुलेमान के समय में कितना आशीष इजराइल का राज्य था, परमेश्वर का मंदिर बीच में था, आशीष ही आशीष थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना चुनाव जब करना शुरू किया, परमेश्वर ने कितनी बार उधर से उनको उखाड़ दिया। अभी 1948 में फिर कौंपले निकली। इजरायलियों ने तो परमेश्वर का चुनाव करना था, उसकी आज्ञा का पालन करना था, उससे लिपटे रहना था, आशीष थी उनके जीवन में, वायदा किया, वाचा बांधी। लेकिन ये सारी व्यवस्था किसमें पूरी होगी? प्रभु यीशु मसीह में। अब जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है, यीशु मसीह है वो जीवन, यीशु मसीह है वो मार्ग। पहले व्यवस्था दिया था, व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा आया, असली जीवन यीशु के द्वारा आया। तो जो अब कोई यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धार करता स्वीकार करता है, तो जीवन को चुनने का मतलब, आशीष को चुनने का मतलब, दीर्घ आयु चुनने का मतलब, यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना उद्धार करता स्वीकार करना। यीशु को चुनना है अनंत जीवन चुनना, यीशु को चुनना है बुद्धिमानी। यूहन्ना 14 का
6 पढ़ लीजिए। यीशु ने उससे कहा, माल और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। 10 का 10 भी पढ़ लीजिए। कैसे नए नियम में पूर्ति कर दी यीशु ने व्यवस्था की। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। बहुतायत का जीवन, प्रभु ने कहा था ना, तेरा जीवन और तेरा दीर्घ जीवन इसी में है। उस समय व्यवस्था का पालना था, परमेश्वर से प्रेम करना था, लेकिन इस नए नियम में यीशु का चुनाव करना है, जीवन का चुनाव करना, सत्य का चुनाव करना, आशीष का चुनाव करना। जिसके जीवन में यीशु है, उसके जीवन में वो सब आशीषों का वायदा है परमेश्वर का। मैं उसे पवित्र आत्मा से भी भरूंगा, मैं उसे जय का जीवन भी दूंगा। तो यीशु से प्रेम करना, यीशु की बातों को पालना करना, यीशु के पद चिन्हों पर चलना। रोमी 6 का 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु। क्योंकि पाप की मजदूरी, अगर पाप का चुनाव करेंगे तो किसका चुनाव कर रहे हैं? मौत का चुनाव कर रहे हैं। अगर पाप का चुनाव करेंगे, मूसा जब सियाना हुआ तो उसने क्या चुनाव किया? लूत की पत्नी ने किसका चुनाव किया? मतलब चुनाव करना है। यूसुफ के सामने एक ऐसा परिस्थिति बन गई, वो पाप कर सकता था, पाप का चुनाव कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मूसा ने कुछ चुनाव किया, अब्राहम ने कुछ चुनाव किया, नूह ने कुछ चुनाव किया, सब ने चुनाव किया। मतलब लूत ने, लूत की पत्नी ने, जिसने जो भी चुनाव किया परमेश्वर उसी के अनुसार उसके जीवन में क्या किया? काम किया। जिन्होंने परमेश्वर का चुनाव किया, सत्य का चुनाव किया, जिन्होंने पवित्रता का चुनाव किया, उनको परमेश्वर ने इस जगत में दूसरों के लिए भी क्या बना के रख दिया? आशीष का कारण बना दिया। और जिन्होंने पाप का चुनाव किया वो दूसरों के लिए कभी आशीष, उनसे दूसरों को कुछ मिलने वाला नहीं। तो पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन। तो आइए मेरे प्यारे भाई, बहुत सारे वचन हैं। यीशु मसीह को चुनाव करें, जीवन का चुनाव करना, यीशु का चुनाव करना, आज्ञा का पालन करना है, मुझसे लिपटे रहना है, मुझसे जुड़े रहना है। प्रभु ने भी कहा, मुझ में बने रहो, मुझ में जुड़े रहो, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझ में जुड़े रहोगे तो सब कुछ कर सकते हो, मैं तुम्हें जयवंत करूंगा। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु पर विश्वास करना सिर्फ काफी नहीं है। हालेलुया। चुनाव है हमारे सामने। रोमियो की पत्री 8 का 14 वचन आज हमारे सामने जो चुनाव है, जैसे आदम के सामने चुनाव था, जैसे इजरायलियों के सामने चुनाव था, जैसे मूसा के सामने चुनाव था, जैसे यूसुफ ने चुनाव किया, जैसे नूह ने अपने समय के लोगों में मैं खराई से चलूंगा उसने खुद चुनाव किया। और ऐसे ही आज सुबह के समय वचन क्या कहता है? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन बिताओगे, शरीर के अनुसार अगर दिन बिताओगे तो मरोगे, अगर आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो जिंदा रहो। देह में हमें खाना चाहिए, देह में हमें सोना भी है, लेकिन अगर आत्मा से बढ़कर शरीर की चिंता है, लिखा है हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि शरीर के अनुसार दिन बिताएंगे तो मरेंगे। मौत है, हम मौत का चुनाव कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। हमने मृत्यु का चुनाव किया है शरीर पर मन लगाकर, लेकिन अगर हम आत्मा पर मन लगाएंगे, आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है। आइए इस समय निर्णय के साथ उठे, ये सप्ताह में किस पर मन लगाऊंगा? प्रार्थना जीवन पर, परमेश्वर के साथ के अपने संबंध पर, आत्मिक बातों पर। हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन से विषय हैं? क्या दुनिया की बातें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं, या प्रभु के आगमन का इंतजार करना, प्रभु के साथ चलना? आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए संगति के लिए धन्यवाद करते खुदावन, जो आपने हमसे बातें की। दो ऑप्शन है, जीवन या मृत्यु, आशीष या शराब। हम भी जीवन का चुनाव करें। प्रभु यीशु से बहुतायत का जीवन है, अनंत काल है परमेश्वर में, इसलिए हम भी प्रभु जी यही चुनाव करें। आज हम निर्णय लेकर जाएं कि हमारा जो सप्ताह बीतता है कैसे बीतता है, हम कैसे जीवन बिताते हैं। परमेश्वर डरते और कांपते हुए उद्धार का काम पूरा करे परमेश्वर, जो काम आपने में दिया है हम सब पर आपकी बड़ी आशीष हो खुदावन। ये वचन हम सब के लिए प्रभु जी आशीष का बन जाए खुदावन, ऐसा अनुग्रह करना प्रभु। हमारी यही प्रार्थना है कि जिन दिनों ने अभी मन नहीं फिराया, जिन्होंने 32वां लिया खुदावन, हम चाहते हैं आपकी महान आज्ञाओं को मान कर परमेश्वर सब मसीह में साटे जाए प्रभु, और तेरा नाम ऊंचा हो खुदावन। हम सब एक हो जाए, हम सब तेरी देह बन जाए खुदावन, ऐसा अनुग्रह करना प्रभु।
हम पूरा दिन समय जो बिताते हैं हम आपके सामने रखें परमेश्वर। आपने अपने दास को इस्तेमाल किया, हमसे बातें किया खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं खुदावन, दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे प्रभु धन्यवाद आज की संगति के लिए। आपने हमें हमारी स्वतंत्र इच्छा का आदर किया है, लेकिन हमारे सामने आपने प्रभु ऑप्शन रखा है खुदा। प्रभु हम जीवन का चुनाव करें, आपका चुनाव करें, हर सुबह करें, हर दोपहर करें, हर शाम करें, हर सप्ताह करें प्रभु जी। इसके अलावा हम और कुछ ना चुनें। हम शरीर पर मन न लगाएं, हम धरती पर मन न लगाएं। हमारा मन आपकी ओर लगा रहे, हम आपकी बाट जोते रहें, आपके उस सच्चे आनंद और सच्ची शांति के हमारे जीवनों में और राज्य करने पाए प्रभु जी। प्रभु हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना। अगर अभी तक किसी ने चुनाव नहीं किया, इस बहुमूल्य चुनाव को करने के लिए कि का मन खुलने पाए, समझ खुलने पाए प्रभु जी, आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।